नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार। आप देख रहे हैं अपना खास कार्यक्रम बिहार समाचार। बिहार समाचार में खबरें बिहार की, बातें बिहार की, देश दुनिया की तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी है। बिहार समाचार में हम खबर लेते हैं सत्ता के गलियारों से, पंचायत के गलियों से और गांव के चौपालों से, जो कहीं न कहीं आपके जीवन को प्रभावित करता है। तो बिहार समाचार में पहली खबर ले रहे हैं मनरेगा से। तो मनरेगा का काम कई प्रखंडों में बंद है और पूरे बिहार में रुक सकता है। यह मेरा बयान नहीं है, यह मंत्री श्रवण कुमार का बयान है। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा है कि कई प्रखंडों में मनरेगा का काम रुक गया है। आने वाले समय में यह समस्या पूरे बिहार में आने वाली है। मनरेगा में 1750 करोड़ के विरुद्ध राज्य को 1797 करोड़ मानव दिवस सर्जित किया गया है। उन्होंने केंद्र सरकार पे आरोप लगाया है कि मनरेगा में जो राशि मिलना चाहिए था वो राशि अभी तक नहीं मिली है, इसलिए कई प्रखंडों में मनरेगा का काम रुक गया है। अब पूरे बिहार में रुक सकता है। और इस शराबबंदी के मामले पर अनंत राज का बयान आया है कि पहले मोदी गुजरात में शराब चालू करवाए, उसके बाद बिहार की सोचे। और पुराने बयान जो है, उनके पुराने बयान है, उसको भी एक बार देख लें। और पूर्व पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बयान है, बिहार में ऐतिहासिक स्थलों का अतिक्रमण से मुक्त कराएगी भाजपा जो है से अब बिहार में जितने भी प्राकृतिक महत्व की चीजें हैं उन्हें अतिक्रमण से मुक्त कराएगी। अब बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए अच्छी खबर है, बिल्कुल सही खबर है। और तिथि घोषित कर दिया गया है। तो नगर निकाय चुनाव जो है 18 व 28 दिसंबर को वोटिंग होगा। 2 चरणों में मतदान होगा। पहले चरण की काउंटिंग 20 और दूसरे चरण की काउंटिंग 30 दिसंबर को होगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि न प्रत्याशी बदलेंगे न सिंबल। सब चुनाव की सभी प्रक्रियाएं 9 सितंबर तक अधिसूचना से होगी। 9 सितंबर की अधिसूचना सारे प्रक्रिया होंगे। जो प्रत्याशी नामांकन कर दिए हैं न उनका न चुनाव चिन्ह बदलेगा न प्रत्याशी बदले जाएंगे। आरक्षण की व्यवस्था भी वही रहेगी। अब सुप्रीम कोर्ट जांचेगी आरक्षण के लिए राज्य सरकार की ओर से गठित आयोग की वैधता। पहले चरण में 37 जिला के 3346 वार्ड में चुनाव होगा। 68 नगर परिषद के में चुनाव होगा और 88 नगर पंचायत में चुनाव होगा। अगर इसे बात करें दूसरे चरण में तो जिला होंगे 23 और 49 नगर पंचायत में चुनाव होगा। 17 नगर निगम में चुनाव होगा और 2 नगर परिषद में चुनाव किया जाएगा। 17 नगर निगमों में 28 दिसंबर को होगा मतदान। तो यह बहुत बड़ी खबर है। नगर निकाय चुनाव को लेकर बार बार इस पर तलवार लटक रही थी। ऐसा हो गया था कि नामांकन की प्रक्रिया भी पूरी हो गई थी और चुनाव आयोग ने रोक लगा दिया। चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में रोक लगा दिया था कि यह चुनाव जो है असंवैधानिक है। आरक्षण की प्रक्रिया में जो संवैधानिक तरीका नहीं अपनाया गया है, लेकिन अब लगता है कि रास्ता साफ हो गया है और 2 चरणों में चुनाव होगी। तो याद रखिएगा 18 दिसंबर और 28 दिसंबर को चुनाव होगी। वहीं पहले चरण की जो मतगणना होगी वह 20 दिसंबर को होगी और दूसरे चरण की मतगणना जो होगी 30 दिसंबर को होगी। तो बहुत बड़ी खबर है। और बहुत बड़ी खबर आ रही है बांका से। क्या आप सोच सकते हैं कि कोई सड़क भी चोरी हो सकती है क्या? तो बांका में रातों रात 1 किलोमीटर सड़क की चोरी हो गई है। चोरी कैसे हुई है? कच्ची सड़क को जोत कर गेहूं बो दिया गया है, सड़क को खेत बना दिया गया है, सड़क को चुरा लिया गया है। राजौन प्रखंड के खरौनी व खादमपुर गांव को जोड़ती थी सड़क। ग्रामीणों ने किया विरोध तो मार पीट पर उतारू हो गए लोग। मुखिया ने कहा जांच हो रही है। यह कच्ची सड़क थी। खादमपुर के 35 लोगों ने सीओ को दिया आवेदन। ग्रामीणों ने कहा आने जाने में हो रही है काफी परेशानी। तो सड़क को जोत के ही खेत बना लिया गया और इस तरीके से सड़क की चोरी कर ली गई है। तो बिहार में दबंग जब चाहें जो चाहें कर सकते हैं। और वहीं गुजरात में पहला रन आज। जी हाँ, गुजरात में वोटिंग हो रही है। 89 सीटों में 32
पर पाटीदार ही किंग मेकर होंगे। लेकिन इस बार गुजरात में जमकर वोटिंग हो रही है। दोपहर तक 50% से ज्यादा वोटिंग हो चुकी थी और लगातार वहां से तस्वीरें सामने आ रही है। गुजरात में जमकर लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं और एम्स ही नहीं, साइबर हमले की जद में है देश का हर अस्पताल। डेटा प्रोटेक्शन बिल भी नहीं है और दिल्ली एम्स में साइबर हमला 8 दिन बाद भी ऑनलाइन सिस्टम ठप, हफ्ता भर और लगेगा। और जो अपुष्ट सूत्रों से जो खबर आ रही है कि 200 करोड़ रुपए फिरौती मांगी जा रही है, यह पुष्ट सूत्रों से खबर यह भी निकलकर सामने आ रही है कि हैकरों ने डाटा वापस लौटाने के एवज में 200 करोड़ रुपए मांगे हैं। लालू का किडनी ट्रांसप्लांट 5 दिसंबर को तेजस्वी भी जाएंगे सिंगापुर। ट्रांसप्लांट के लिए लालू रोहनी की हो रही है जांच। और इधर मुफ्त बिजली ठीक नहीं, हम महंगी खरीद सस्ते में देते हैं, मुख्यमंत्री ने कहा। वन नेशन वन टैरिफ, जी हाँ, यह मुख्यमंत्री ने कहा है। ऊर्जा के क्षेत्र में योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, बोले कि मुफ्त में रेवड़ी नहीं बांटते हैं, महंगा खरीदते हैं, सस्ता दर पर देते हैं आपको, लेकिन मुफ्त में हम नहीं देंगे। और पूरे देश में वन नेशन वन टैरिफ लागू करने के लिए बात कही है। अब पटना की 2 स्टील फैक्ट्रियों में आईटी का छापा, जाली कागजात पर माल सप्लाई का आरोप। सुबह सुबह पहुंचते आईटी अफसर देर रात तक छापेमारी जारी है। और वहीं भारत का स्मार्ट वॉच मार्केट में सितंबर तिमाही में 171% हुई है बढ़ोतरी। और इधर दोस्तों की मंदी से जूझ रहे अमेरिकी पुरुष, महिलाएं आपस में भावनाएं साझा करती है जबकि हर 7वें के पास कोई दोस्त नहीं है। वहीं बिहार और झारखंड की 21,000 युवतियां भी दौड़ेंगी दौड़ में। और बहुत बड़ी खबर यह आ रही है कि वार्ड सदस्यों का जो आंदोलन चल रहा था पटना के गर्दनी बाग में, उसे समाप्त कर दिया गया है। धरना भाजपा के नेता विजय चौधरी ने जूस पिलाकर धरना को समाप्त करवाया है और कहा है कि यह राज्य सरकार गूंगी और बहरी है, आपकी समस्याओं को नहीं सुनेगी। भाजपा आपके मुद्दे को उठाएगी और वार्ड सदस्यों को उनका हक मिलकर रहेगा। अब यहां पर जान देने से कोई फायदा नहीं है। वार्ड सदस्य अब नई रणनीति अपना रहे हैं कि सरकार झुके और वार्ड सदस्य का जहां अभी तक 15 दिसंबर को सामूहिक रूप से इस्तीफा देने का प्लान था, उसे मूल रूप देने के लिए और नई रणनीति बनाने के लिए वार्ड सदस्य अभी गांव गांव जाकर लोगों से संपर्क अभियान चला रहे हैं। और वार्ड सदस्य इस बार जो मूड में है अपना हक लेने के लिए अभी व्यापक रणनीति बना रहे हैं। हालांकि पटना में इतने दिनों तक आंदोलन करने के बाद, भूख हड़ताल करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद सरकार का कोई नुमाइंदा उनसे मिलने नहीं गया, जिससे वार्ड सदस्य काफी आक्रोशित है। देखिए वार्ड सदस्य की अगली रणनीति क्या होती है, हम आपको जरूर बताएंगे। वही नीतीश कुमार ने कहा अब सौर ऊर्जा सबसे बड़ी दरकार, यह कमाई का जरिया भी। मुख्यमंत्री ने कहा चौर क्षेत्र में सौर ऊर्जा की खासी संभावना है। वहीं मोदी बोले निकाय चुनाव में अति पिछड़े को आरक्षण के प्रति सरकार गंभीर नहीं। आयोग की रिपोर्ट में रैंडम तरीके से किया गया है सर्वे। और भ्रष्टाचार के आरोप में 9 सीओ का निलंबन, 12 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू हो गई। और राज्य स्तर पर 33 और जिला स्तर पर 1254 स्कूलों को मिलेगा स्वच्छता का पुरस्कार। और 30 लाख की लागत से 5 विभागों में लगे स्मार्ट क्लास। जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री विभाग में हुआ इंस्टॉल। पटना यूनिवर्सिटी की हम बात कर रहे हैं। और इधर खेत में काम नहीं करने पर दबंग ने गोली मारकर मजदूर की हत्या कर दी। वारदात हुआ है मधेपुरा सदर थाना क्षेत्र के साहूगढ़ की घटना है। घर में अकेला कमाने वाला था मृतक और इससे पुलिस जमीन विवाद से भी जोड़कर देख रही है। अगर बात करें विदेशों की खबरों की ओर तो ब्रिटेन समेत 10 देशों ने अपनों से कहा अमेरिका अब पहले जैसा सुरक्षित नहीं है। मित्र देश चिंतित, अपने नागरिकों को सलाह दे रहे हैं यूएस में शूटिंग करने पर थोड़ा ध्यान दे। और टिश्यू से लैब में बनेंगे मानव अंग, इस पर दवा वैक्सीन का ट्रायल
किया जा रहा है। क्लिनिकल ट्रायल के लिए नए कानून का ड्राफ्ट बनकर तैयार हो गया। तो चिकित्सा के क्षेत्र में भारत अब लंबी छलांग लगाने वाला है। तो दोस्तों, यह थी वो तमाम खबरें जो आपको जानना जरूरी था। इसी तरह से खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।